पंचायत जो कोतकला है भाई वो ग्राम संतों से पंचायत काश में संतों से मिल चुकी है और प्रशासन से भी उन्होंने बातचीत कराई और प्रशासन भी मिल चुका है जी। वे हम कह रहे हैं मगर भाई हमारी जो नाथ संप्रदाय है इनके जो सबसे बड़े हैं वे आदित्यनाथ जी हैं। आप उनसे मिलो, जो वे निर्णय करेंगे वो निर्णय माना जाएगा। हमारे कहने से या गांव के कहने से या किसी साधु कहने से मुश्किल। ये वेद कहेगा, योगी महासभा कहेगा, वही दोबारा से पीर बनाया जाएगा। तो आपके पास क्या बेग भगवान जो गांव की तरफ से या किसी और साधु की तरफ से बेग भगवान की को मतलब निमंत्रण हुआ इस बारे में कि मतलब साधु सुखरायनाथ जी को यहाँ से मतलब गद्दी सीन उठाना है? आओ गांव राम सभी ये तो भाई सभी डाल के है, कोई नु चाह बेचारे है, कोई नु चाह बेचारे खदेड़ दो, कोई से बसा दो। पार्टी दो है, दोनों काम हो रहे हैं। मैं भी वीडियो में देखी छोटी कोत वाले नु कह रहे कि भाई लठ लेके खड़े हो जाएंगे हम। कोत बड़ी कोत वाले कह रहे हम काट देंगे, ऐसे आपस में लड़ रहे हैं। वो 5-10% लोग उसके साथ रुके हुए हैं। इसके साथ ये गांव का झगड़ है नहीं, ये संतों का है, संती सुलझाओगे। अभी कोई संत आ तो नहीं रहा आप इनको सुलझाने संत रहा तेरा वो आदित्यनाथ रहा, बालकनाथ रहे, हमारे आठू पीर रहे। अभी तक उनका कोई वो ऐसा तो हुआ नहीं कि 2-3 महीने से झगड़ा चला कि कोई बीच वो में फिर आया गांव हो। का लफड़ा गांव के साथ है। गांव राम जब जाएगा सबसे मिलेगा तो क्यों नहीं होगा। महाराज जी पेग्गा में तैयार था, पेग्गा में तैयार था, वहाँ की एक वीडियो वायरल हो रही है राजेनाथ जी की। तो वो भी ऐसा ही बताया जा रहा है सुखरायनाथ को कि ये तैयारी तक बिठाए गए थे। हाँ वही सही बात है। पीए तक बिठाए क्यों, भंडारा लाए पाछे, फिर दोबारा से फिर सारे मिलके बिठाते हैं। इसको रखना है या किसी और साधु को जिम्मेवारी देनी है। वो बड़े भंडारे थे, 8 मान के भंडारे में डिक्लेयर होता किसको पीर बनाया जाए। तो सुखरायनाथ जी जहाँ तक देखा जाए तो हर एक जो उनकी बाइट आती है, वीडियो आती है, तो उसमें है ना अपने आप के सिवा किसी को साधु मानते ही नहीं। वो इसलिए क्यों, वो नाथ संप्रदाय से जुड़ने की बजाय दूर, साधुओं से दूर कहाँ जा सकते हैं। साधु बन के साधुओं से दूर जा सकते हैं, साधुओं के साथ रहना पड़ेगा। महाराज जी जो मैं सुखरायनाथ उन पे एक संडेल की जो साध्वी है उनके द्वारा भी कुछ आरोप लगाए गए। ये तो कोई आरोप लगा दो के बिगड़ा है। अब आरोप तो सारी नगरी लगा रही है। नगरी ये सारे जतियों की परंपरा है। किसकी है? जतियों की परंपरा है। गुरु गोरक्षनाथ जी की परंपरा, जतियों की परंपरा है। काला पीर जिसको चाहे और जो इसमें घरबारी हो जाए उसका हमारा था कोई मतलब नहीं रहता। इसका समाधान कैसे नहीं कर सकता तो किसका बैग निकाल समाधान लिगड़ा है, गांव राम इसे नहीं चाहता। तो भाई अपना बेग भगवान के पास जाओ, आदित्यनाथ जी के पास जाओ, सबसे श्रेष्ठ वे ही हैं। वे जो कह देंगे वही होगा, गांव राम की वे मानेंगे भी। हमारा कहने का मतलब ये है गांव वाले आपस में तकरार ना करके डायरेक्ट ये साधुओं की संपत्ति है, संति इसका निर्णय करेंगे और वो निर्णायक जो है आदित्यनाथ जी हैं वे करेंगे। महाराज जी बातचीत करें, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, तो ग्राम पंचायत के द्वारा एक बोर्ड लगाया गया था, लेकिन साधु सुखरायनाथ जी के द्वारा वो बोर्ड ट्रैक्टर पे बैठ के काट दिया गया, उखाड़ दिया उसको। स्वयं उखाड़ा जी उन्होंने। उस पर क्या वो वो पंचायत, देखो एक होता पंचायत का निर्णय, एक होता साधु डेरे का निर्णय, लेकिन सुखरायनाथ जी ने कानून से ऊपर होकर के और पंचायत का जो बोर्ड लगाया हुआ था वो फाड़ दिया। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? उससे उसका घर में रखा होगा वो, नहीं क्यों पाड़ दिया? तेरे घर में ला होगा कोई तो भाई वो नहीं, पाड़ वो देगा। गांव की पंचायत की जमीन के अंदर ही था जी। ग्राम पंचायत की भूमि में। क्या वो गलत है या सही है? गलत है भाई जो गलत गांव राम जो मानेगा उसे गांव राम का बोर्ड था। सर्वसहमति गांव राम बताओगे तो गलत किराक से ही गिरा। ये काम राम हमने तो कोई देखो बाबा जी, हमने तो आप कोई मान बोर्ड मान नहीं के बात लाया। नहीं करो, महाराज जी सीधी बात है। दोहरी तरफ बात ना करो जी महाराज जी, एक तरफा ये बात बताओ, सीधी बात। जो ग्राम पंचायत का बोर्ड उखाड़ने का क्या कोई ताल्लुकात बनता है महाराज जी किसी भी डेरे के किसी भी संत का? किसका? कोई भी संत हो, जैसे कि आपसे लगा लो, अगर आप किसी ग्राम पंचायत के अंदर जाकर उसका बोर्ड उखाड़ते हो, क्या वो सही है या वो गलत? गलत है। पंचायत का विरोध, पंचायत का विरोध नहीं करना चाहिए, पंचायत के गैर मिलकर रहना चाहिए, पंचायत का मान सम्मान करना चाहिए।
महाराज जी अभी आप बात कर रहे हो कि ये संतों की बात है, इस चीज़ को संत ही सुलझाएंगे, लेकिन मामला तो ये क्यों हो रही है, किसी लड़की के हाथ पे लिखा है, उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ है, क्योंकि इससे पहले तो कोई बात ही नहीं उठी थी। अब ये विवाद तो सरपंच के साथ और उसके लड़की के हाथ पे लिखे विवाद तो यहाँ से जो लड़की नाबालिग थी, भाई जिस टाइम ये बैठाया नहीं उस तहत भंडारे थे, 3-4 दिन पहले ही झगड़ हो गया था जी। बेचारी बोलो झगड़े चलते आ रहे हैं। न से चद्दर में झगड़ा, इसका भंडारा का भंडारा खा के साधु और न से चद्दर उड़ाई, न से पीर बनाया। गांव राम से मिलके चलना चाहिए। गांव में जब से अगर इसे रहना है तो गांव राम से मिलकर रहो। महाराज जी अभी आपने छोटे को बड़ी बात कही कि महाराज जी जो डेरे के साधु इनका भंडारा भी खा गए और इनको चद्दर भी नहीं उड़ाई, तो ऐसा क्या मतलब है? ये बताने कि झगड़ हो गया गांव में। हाँ जी, गांव में झगड़ा हो गया सुनो तो महाराज जी, गाँव में जो- चद्दर ही नहीं उड़ने दी। जो देखिए एक थोड़े शांत रहिए आप। अनेक बार देखो प्रकाश तो डालने की कोशिश कर रहे हो, समाज को समझाने की कोशिश कर रहे हो हर बात में, ये आप सीधे सीधे इस बात पे प्रकाश क्यों नहीं डालते? समझाने का तरीका आपका सही है समाज को, जो आप बोल रहे हो बातें, लेकिन कम शब्दों में बोल रहे हो, खुल करके समझाओ ना थोड़ा। क्या समझना है भाई मतलब कि झगड़ा तो पहले ही हो गया था। सुखराय नाथ जी मतलब कि ये सब इनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए यहाँ से? डेरा गांव से है या गांव डेरे से है? भाई डेरे का और गांव का संबंध है धोक पूजा का, और नाथ संप्रदाय का जो है संबंध है डेरे से। वो नाथ संप्रदाय ने सपना बैठाया है। 2 दिन के लिए चद्दर उड़ाई है उन्होंने, चाहे 10 दिन के लिए तैये पर उड़ाई थी उसे रखवाली करने के लिए। हाँ भाई, डेरे की जिम्मेवारी है, तेरी जिम्मेदारी है इतना, हाँ, भंडारा करेगा फिर तेरे चद्दर उड़ाओगे। क्या एक साधु का औचित्य है गांव के ऊपर से टांग फेरना? ना, एक गलत पूरे है। गांव के ऊपर से टांग फेर रखिए जी, जिस गांव में मतलब कि 360 बताते हैं ऐसे कुछ आते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ शुक्लाय नाथ जी से भी, भाई काम राम में अपनी बना कर रखा है। छोटी कोत मेरी, बड़ी कोत है, दोनों कोत मारी हैं। ओए और जौन सी नगरी है नहीं, सब नगरी हमारी हैं। पापा का सारी कोई नगरी मतलब नहीं हमारी होता हैं। उड़ जाने का। सबसे मिलके चलना पड़ेगा हाँ। साधु। ऐसा साधु बन सबकी गैल मिलकर है। महाराज जी बात करी जाए, आज आप जो तारीख भुगतने आ रहे हैं, ये भी उसी मामले की कहीं ना कहीं जो लड़ाई झगड़े की वजह से आप आ रहे हैं। बा हम तो वहाँ भंडारे में आ रहे थे, बा पुलिस ने ठाका अपना पकड़ के बंद कर दिया। मतलब भी नहीं बेरा कहूँ पकड़ के ले इसलिए जाए। महाराज जी मतलब जो आपको पुलिस ने पकड़ के अंदर बंद किया गया, हाँ किस वजह क्या कारण था जो आपको ऊपर केस हमें तो बेरा ही नहीं पता कि बाद में भी बेरा ये बेरा पिटा। हमें तो भाई कि किसी का पुलिस वाला का सिर फूट गया। इतना ध्यान नहीं, 18 में था क्या कि मजा। जिस टाइम आप तैये पे बैठे थे, हाँ। मतलब आज आपको 8 साल हो गए महाराज जी ये केस भुगते हुए। और महाराज जी आप कहाँ से आते हो? मैं हिमाचल से आता हूँ, ज्वाला जी कांगड़ा से। आपकी पेशी है, पेशी ऑनलाइन तो दे दी। डेली हर महीने लगती है जी? हर महीने 2 महीने में 4 महीने में आई जा। अगली तारीख कब के लिए? ये अगली तारीख कौन सी दिन है? 9वें महीने की 14 तारीख। और आप कहाँ से आते हो महाराज जी? मैं टांडा उरमुड़ होशियारपुर जिले से, पंजाब से आते हो। महाराज जी आप कहाँ से आते हो? मैं तो ऐसे अच्छा आप इनके साथ आते हो। तो महाराज जी आपको मतलब ये तारीख हुआ उस चीज की भुगतनी पड़ रही है जिसके आप गुनहगार नहीं हो? ना ना, हमारा में तो बिल्कुल बेरा नहीं। भी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल जिसका गुनहगार आप लोगों नहीं। को कुछ वो पता भी नहीं है। ना ना, हमें कुछ बेरा नहीं किया, उसका कहानी हुई जब नहीं। भंडारे के समय हुआ झगड़ा, उस दौरान जो भी मिला उसको पकड़ लिया। इधर पुलिस को कितने पे केस है यार? 35-36। तो महाराज जी बात करी जाए उस डेरे की जिस पर आपको ऊपर केस लगे हैं, तो क्या महेंद्र सुखरायनाथ ने आपको जो छुटवाने के लिए कुछ कहा नहीं? कुछ नहीं, उसने तो पैसे दे के लगाया केस। पैसे उसने डीएसपी प्रशासन उसके साथ था, तो उस जरिए से कोई भी मिला बंदे को, निर्दोष बंदों को ऊपर केस। जेड़े पत्थर मारने वाले बंदे वो भाग गए हुए थे, क्यों उन्हें पता था कि हमने पत्थर मारे, हमें पुलिस पकड़ने। जिसने नहीं मारा उसको पकड़ा है पुलिस। पत्थर मारने वाले बंदे गांव के थे या कहाँ के थे जी? कुछ गांव के, कुछ बाहर के। देश भंडारा है,
सभी नगरी कुछ बाहर से आ रहे हैं। वहाँ 15-20 गांव के जो आदमी आ केस रहे लगे हैं। है संतों का लगा है, ग्रामीण भी थे साथ में, नगरी वाले भी साथ में थे, अच्छा। ग्रामीण भी साथ में। संत कितने थे संत आप? संत देश मेला था वहाँ, नहीं, जो केस लगा है जो केस लगा है उसमें 25 25 साधु और बाकी ग्रामीण कितने थे? 12 गांव के। 12 गांव के, यानी कि 45 के करीब जो है इसमें है। हाँ 30-35 तो आपने जो आप पर ये जो गुनाह के लिए मतलब जो पथराव के लिए जो आप पर केस लगे, क्या आपने अपने नाथ संप्रदाय से इसके लिए कुछ मांग नहीं की? नहीं मांग तो अब जब कोर्ट केस हो गया तो नाथ संप्रदाय क्या करे। नहीं, आपने उसके सामने नाथ संप्रदाय के सामने अपने या फिर कानून के सामने अपनी बात नहीं रखी? कानून ने ही तो पैसा खा के केस लगाया है, क्यों कानून को पता था ये साधु तो निर्दोष हैं, कुछ रमते साधु हैं बाहर से जिन्हें कुछ ना बैठने से मतलब है, केवल भंडारे खाने से मतलब था, वो भी केस में फंसे हुए हैं। लड्डू खाने कुछ दूर से आ रहे थे, वे पकड़ लिए बिन बात तो के। जिनके पास बूढ़े साधु साधु